जो पुरुषों का यूरिनरी ब्लैडर है इसमें प्रोस्टेट पाया जाता है, यानी यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर होने के पीछे का कारण क्या है? बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में समझते हैं ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, और लास्ट में देख लेंगे कि इस ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी की बेहतरीन दवाइयों में से किनका पहले यूज करें ताकि ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन यानी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से निजात मिल सके, समस्या का समाधान हो सके। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं। तो देखिए, किडनी है वो यूरिन बनाती है और वो यूरिन आके इकट्ठा होता है ब्लैडर में, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। और महिलाओं और पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस ये है कि जो पुरुषों का यूरिनरी ब्लैडर है इसमें प्रोस्टेट पाया जाता है और महिलाओं के यूरिनरी ब्लैडर में प्रोस्टेट नहीं पाया जाता। यानी ये समझ लीजिए कि ये फीमेल का है और ये मेल का है। यानी मेल में क्या है, प्रोस्टेट है, और यहां पे जो प्रोस्टेट लगा हुआ है और इसी वाले पोर्शन को ब्लैडर नेक बोलते हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन है यही ब्लैडर नेक है, यानी यूरिनरी ब्लैडर का नेक, यानी जहां से पेशाब निकलती है। ये हमेशा बंद रहता है, जब यूरिन पास करना होता है तभी खुलता है, यानी हमेशा नहीं खुला रहता है। अगर हमेशा खुला रहेगा तो यूरिन लीक करता रहेगा। तो अब यहां पे क्या है कि ये जो ब्लैडर का नेक है यही ब्लैडर नेक है, ठीक है। और यहां पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी थोड़ा सा अवरोध है। अवरोध होने के पीछे अगर पुरुषों में देखा जाए तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो प्रोस्टेट बढ़ गया हो, यानी इसकी साइज बढ़ गई हो। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आती है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, इनलार्ज प्रोस्टेट। तो पहला कारण यही है कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना, और दूसरा कारण इस तरह से है कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यानी यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया है। स्ट्रक्चर होने के पीछे का कारण क्या है, यूं समझ लीजिए कि यहां पे जो नेक है ये हमेशा बंद रहता है, जब पेशाब फ्लो करता है तभी खुलता है। कुछ लोगों की सर्जरी के दौरान कैथेटर लगाते हैं। अब यूं समझिए कि कैथेटर इधर से जा रहा है और यहां पे तो बंद है। अगर लगाते समय जो कैथेटर लगा रहे हैं, अगर उन्होंने जल्दीबाजी की, झटके से यहां पे इस कर दिया, तो यहां पे क्या हो सकता है, संभावना है कम, लेकिन है संभावना कि वहां पे चोट लग सकती है, इंटरनल इंजरी हो सकती है, और उस वजह से क्या होगा कि वहां पे स्कार जैसा टिश्यू बनेगा। यानी यहां के जो टिश्यू स्मूथ होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो सर्जरी के दौरान जो कैथेटर लगाते हैं, उस कैथेटर लगाते समय असावधानी की वजह से यहां का जो स्मूथ मसल्स होते हैं, यानी जो कि पेशाब करते समय खुलते हैं ना, और पेशाब होने के बाद फिर बंद हो जाते हैं, वापस बंद हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो गया है, चोट लगी है, इंटरनल इंजरी है। इस वजह से वहां के जो टिश्यू स्मूथ थे पहले, अब वो क्या हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। तो जब हार्ड हो गए हैं तो सीधी सी बात है कि जब आप पेशाब निकालते हैं, यानी प्रेशर से पेशाब जब निकालने की कोशिश करते हैं, जब ये पेशाब लगती है, तब ये उतने फ्रिक्वेंटली नहीं खुल पाता। जब फ्रिक्वेंटली खुल नहीं पाएगा तब ब्लैडर नेक का सिम्टम्स आने लगेंगे। ठीक वही बात महिलाओं के लिए है। महिलाओं में क्या है कि प्रोस्टेट नहीं है, लेकिन यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की संभावना बहुत कम है, लेकिन है। और उसमें सबसे मेन बेसिक रीजन यही हो सकता है कि यहां पे जो ब्लैडर नेक है, कैथेटर लगाते समय जो इंटरनल ट्रामा या फिर टिश्यू, यहां के जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। कई कारण होते हैं, बेसिक सा यही है कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना पुरुषों में और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर दोनों में, महिलाओं और पुरुषों में। तो यही ब्लैडर नेक है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन आता है। कई सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि देखिए, क्लियर कट लिखा है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, BNO शार्ट में बोलते हैं इसको, लिखा है प्रिवेंट नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन के नॉर्मल फ्लो को रोकता है। कारण क्या हो सकते हैं, इनलार्ज प्रोस्टेट, केवल मेल में होगा, और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। सिम्टम्स इस तरह से कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगती है। बार बार पेशाब इसलिए लगती है कि ये ब्लैडर थोड़ा भरता है, थोड़ा सा ही पेशाब निकलता है, जोर लगाने पे थोड़ा सा पेशाब निकलता है, उसके बाद अगले कुछ समय बाद फिर ब्लैडर भर जाता है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के समय दर्द हो सकता है, यूरिनेशन के पहले भी दर्द हो सकता है स्टार्टिंग में, और यूरिनेशन के बाद भी हो सकता है, यानी तीनों पॉसिबिलिटी हैं।
तो फ्लो आर अनइवन फ्लो। स्लो मतलब पहले जितना तेजी से या जितने कम समय में पेशाब निकल पाता था उससे ज्यादा समय में पेशाब निकलना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। और स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, जोर लगाना पड़ता है पेशाब में। और वेकिंग अप नाइट टू यूरिनेट, रात में कई बार उठ के पेशाब करना पड़ता है। तो जिनको भी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी बार बार यूरिन आता है, दर्द होता है, जलन होता है, इस तरह से कई ढेर सारे सिम्टम्स हैं, उनके लिए होम्योपैथी में समाधान है। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो इसका टेस्ट का नाम है वीडियो डायनेमिक असेसमेंट। वीडियो डायनेमिक असेसमेंट से ही पता चलेगा, क्योंकि बेसिकली ये जब पेशाब आप नहीं करते हैं तो बंद ही रहता है। पेशाब जब नहीं करते हैं तो ये पूरा बंद रहता है यहाँ पे, ठीक है, स्मूथ मसल से पूरा बंद रहेगा। जब पेशाब निकलती है उसी समय खुलता है यहाँ पे। तो जब पेशाब निकलते समय ही खुलता है तो उसी समय वीडियो से इसको असेसमेंट किया जा सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नहीं है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का होना या फिर प्रोस्टेट का बढ़ जाना ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। होम्योपैथी की कई दवाइयां हैं ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन में काम कर सकती हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप यूज करें 3 दवाइयों को, और इन 3 दवाइयों से इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो पॉसिबिलिटी है ठीक होने की। और पहली दवा है एपिस्मेल, 30 पोटेंसी की दवा यूज करें, सुबह 4 बूंद और शाम को 4 बूंद। और दूसरी दवा है मिचेला रिपेंस, इसको दोपहर और रात में 4 बूंद यूज करें, डायरेक्ट जीभ पर यूज करें। और तीसरी दवा है यूपिटोरियम परप्यूरियम, इसका 15 बूंद थोड़े से पानी में 1/4 कप पानी में घोल करके 3 बार यूज करें, सुबह दोपहर शाम। एपिस्मेल, मिचेला रिपेंस और यूपिटोरियम परप्यूरियम से इस तरह के सिम्टम्स हैं अगर तो ठीक होने की संभावना है, ठीक हो जाएगी। तो इसी तरीके के और वीडियो आपको मिलते रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर भी कर दें और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े। बेसिकली ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है और क्या कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जितनी बेहतर रहेगी, बीमार होने की संभावना या फिर बीमारी में इलाज की संभावना उतनी बेहतर होगी। काम की बात, आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।